हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट, मैं आप लोगों के साथ आज जल्दी से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो पूछ रहे थे कि मैम हमें रिसोर्सेज बताइए, बेस्ट सोर्सेज क्या हैं एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको पता है कि हमारे एट सब्जेक्ट्स हैं। तो इन 8 सब्जेक्ट्स में कौन कौन सी चीज़ हमने कहाँ कहाँ से पढ़नी है मटेरियल, वो मैं आप लोगों के साथ एक बार शेयर कर देती हूँ। तो अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश के लिए आपको ज़्यादा बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इन 2 बुक से ही आपका सारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक तो आती है ये ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैब की, जिसमें आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोमाइन्स, होमोफोन्स, फ्रेजल एंड फिक्स्ड प्रीपोजिशन, ये सब जो है वो कवर अप हो जाते हैं। इसमें एक बेस्ट बात क्या है कि जो एसएससी एग्ज़ाम्स में टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड इडियम्स, फ्रेजेस, या आप बात करें सिनोनिम्स, एंटोनिम, जो भी यहाँ पे दिया गया है, इनमें जो है बड़े अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से उठाए हुए हैं एसएससी के। ठीक है, तो ये आगे आपकी ये बुक इंग्लिश के लिए ब्लैक बुक रहेगी। और एक आती है नीतू मैम की बुक, ठीक है, नीतू सिंह के नाम से, इंग्लिश की। इसमें जो है इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इवन की हिंदी में भी कुछ चीज़ें जो है वो आपको समझाने की कोशिश की है, जैसे वर्ब्स, टेंसेस, है ना, सेंटेंसेस, कंडीशंस, पैसिव, एक्टिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशन, मॉडल्स, कंजक्शन, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इस बुक में कवर अप हुई है। तो आप देख सकते हैं कि बड़े अच्छे तरीके से इस बुक में बताया गया है। आप इजीली जो है इस बुक को पढ़ सकते हैं। तो इंग्लिश के लिए तो आगे हमारी ये 2 बुक्स, ठीक है, इनको साइड पर रखते हैं। अब हम बात करते हैं जीके की। अब अगर हम बात करें जीके की तो पहले हम जेएंडके के जीके की बात करते हैं। तो जेएंडके जीके के लिए मेरे पास ये 2 बुक्स हैं। एक आती है हमारे पास आईने जम्मू एंड कश्मीर, इसमें भी बड़े अच्छे तरीके से हर चीज़ जो है वो कवर अप की है। ठीक है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ इसका। ठीक है, ये इसका कंटेंट है कि हर चीज़ जो है जो आपके सिलेबस में है वो सारी चीज़ें जो है वो इसमें कवर अप की हैं। कौन सी वाली बुक में? ये हमारी आईने कश्मीर। और एक जो दूसरी जीके की बुक आती है वो ये है हमारी खलील पब्लिकेशन। ठीक है, तो आपने ये दोनों बुक्स जो हैं वो अच्छे से पढ़नी है। तो आपको कोई भी और थर्ड बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा जीके का जो है। तो जेएंडके की जीके के लिए जो है वो आपने ये 2 बुक्स लेनी है। फिर उसके बाद मैं जो जनरल जीके की बात करूँ, जैसे आपकी हिस्ट्री आ गई, तो मैंने ये ओनली आईएएस से ये बुक्स मंगवाई थी। इसमें ये पूरा क्रक्स है, जैसे प्रीलिम्स का होता है वैसे उन्होंने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। जैसे ये मॉडर्न इंडिया की है, ये एंशिएंट की है, और ये मेडिवल की है। तो मोस्टली जो हमने कंसंट्रेट करना है वो हमने मॉडर्न पे करना है। ठीक है, मॉडर्न में ही हमारे जो है वो टॉपिक्स जो है वो कवर अप होते हैं। तो इसके लिए मैं ये करूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो गो फॉर दिस बुक, ल्यूसेंट की जो ये बुक है आपकी जीके की। इसमें भी जो है वो सारे टॉपिक जो हैं, अगर हम बात करें हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, वो सारे जो हैं इसमें भी एक ही बुक में ये सारे कवर अप होते हैं। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, आपका ईवीएस जो भी है वो भी कुछ टॉपिक जो हैं वो इसी जीके की बुक से कवर अप होंगे। अगर किसी के पास ये नहीं है तो वो जो तरुण गोयल की एक बुक आती है जीके की, ठीक है, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी पैटर्न, तरुण गोयल की बुक या फिर ल्यूसेंट की बुक, ये दोनों बुक्स रहेंगी आपकी जीके ईवीएस वगैरह के लिए। ठीक है, ये हो गया। मैंने ईवीएस जो है वो इसी से पढ़ी है, ये जो ओनली आईएस एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी, इसमें जो थे वो मेरे सारे टॉपिक जो थे कवर अप हो गए थे। ठीक है, एक सेकेंड मैं आपको बताऊँ, ये देखें। ठीक है, जैसे रामसर साइट्स होगी, बायोडाइवर्सिटी हो गया, पोल्यूशन हो गया, ये सारे के सारे टॉपिक जो थे वो मेरे इसी एक बुक से कवर अप हो जाते हैं। तो मैंने जो खुद पर्सनली मैंने इसको रेफ़र किया है ईवीएस के लिए। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारी टर्न आती है साइंस की। अगर मैं यहाँ पे आपके पास साइंस की बात करूँ तो साइंस में मेरे पास जो है वो मैंने SSS के नोट्स फॉलो किए हैं, और साथ में अपने इसी जो ये IAS वाले नोट्स हैं उड़ान के, ओनली IAS बाय PW फिज़िक्स वाला, वहाँ से किया है। देन उसके बाद स्टैट्स की बात करूँ तो स्टैट्स आपने SSS से करना है पूरा, वो बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है स्टैटिस्टिक्स वहाँ पे। और अगर किसी को वहाँ पे समझ नहीं आता है तो आप जाट सर की यूट्यूब वीडियो से भी देख सकते हैं। देन कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर जो है वो सेम ही है हर जगह। तो SSS अगर आपके पास है वहाँ से करो, विंग्स के उड़ान से करो, IG क्लासेज है, JK एग्ज़ाम क्रैकर है, ये सभी जो है वहाँ पे। मेन क्या होता है यार, पढ़ तो हम सब लेते हैं, मेन होता है रिवीजन। जितने ज़्यादा हो सके रोज़ के 100 MCQ जो हैं वो आप लगाओ। कंप्यूटर का ये हो गया। देन इकोनॉमिक्स फिर आपने मलिक ट्यूटोरियल की यूट्यूब वीडियोस या फिर SSS से करना है। बाबा सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है इकोनॉमिक्स, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं।
देन मैथ्स बाय, मैं तो मलिक ट्यूटोरियल से ही पढ़ रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छे वे से उन्होंने पढ़ाया हुआ है यूट्यूब में। तो यही जो थे ये मेरे सारे सोर्सेज हैं। येस, लास्ट इज़ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी जो है आप EACT क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत अच्छे से उन्होंने नोट्स बनाए, वहाँ से पढ़ सकते हो। SSS से कर सकते हो, विंग्स उड़ान जो किरण सर पढ़ाते हैं वहाँ से कर सकते हो। अगर किसी ने ये वीडियोज़ नहीं देखनी है या लेक्चर्स नहीं देखने हैं या इनकी PDF नहीं पढ़नी है तो आप सीधे तमिलनाडु की 11th-12th की बुक ले लो, या फिर TS गरेवाल की बुक आती है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, वहाँ से भी आप इसको कवर कर सकते हो। देखो स्टूडेंट, मैंने आपको ये सारे सोर्सेज बता दिए। नाउ इट्स अप टू यू कि विदिन 3 मंथ्स आप ये अपना सिलेबस जो है वो कवर अप करो एंड 1 मंथ रखो अपनी रिविजन के लिए। तो यही थे आज के सोर्सेज। थैंक यू।